और दिल्ली में 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है न्यूनतम तापमान। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो दिल्ली के पालम में तो लबीना ये 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी आप समझिए दिल्ली के लोग किस तरीके से अभी ठिठुर रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग की बात की जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा है और अभी भी इससे राहत मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। AQI अलग अलग इलाकों में बढ़ रहा है, यानी कि दोहरी या 3 तरफ से मार इस वक्त दिल्ली वालों के लिए। यानी आप देखिए तस्वीरें जो आपके सामने हैं, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के भी नीचे पहुंच चुका है। और अब दिल्ली से अगली बड़ी खबर है। दिल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बुराड़ी में लॉरेंस गैंग के शूटर्स पर एक्शन हुआ है। तो लॉरेंस गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एंटी नारकोटिक्स टीम ने ये एक्शन लिया है, ये कार्रवाई की है। एक बड़ा अभियान दिल्ली में लगातार चलाया जा रहा है। उसी के तहत बुराड़ी ये इलाका जहां लॉरेंस गैंग पर कार्रवाई हुई है, 2 शूटर गिरफ्तार। लिहाजा जब पूछताछ होगी तो लॉरेंस गैंग के बारे में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एंटी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है उसी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया और 2 शार्प शूटर पकड़ लिए गए हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गैंगस्टर्स पर लगातार अब दिल्ली में शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तरी दिल्ली के यमुना पुस्ता बांध पर बुराड़ी थाना अंतर्गत आप देख रहे हैं, ये स्कूटी वही लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टरों की है जो पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे और दिल्ली पुलिस की रडार पर थे। आपको बता दें 2 गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई के थे, जिन्होंने पश्चिम बिहार में एक जिम पर हाल ही में ही फायरिंग की थी और वहीं विनोद नगर में एक बिजनेसमैन के ऊपर कई राउंड गोलियां चलाई थी, जिसके बाद ये दिल्ली पुलिस के रडार पर थे और दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। ये वही शार्प शूटर हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की भी नाक में दम किया हुआ था और दहशत फैलाने में लगे हुए थे। और अभी की बड़ी खबर बता दें आपको, बरेली से जहां 200 मकानों पर लगे हैं निशान। बुलडोजर से इन मकानों को गिराया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए बड़ा एक्शन लिया जाएगा। निगम का कहना कि अवैध तरीके से ये मकान बनाए गए थे, हालांकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आजादी से पहले की ये बस्ती है, निवासियों का ये कहना है। और आजादी से पहले की बस्ती को अब सरकार या प्रशासन कह रही है कि अवैध है, लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये जो निशान इस वक्त हम आपको रेड सर्कल करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से चले जाना होगा वरना बड़ी कार्रवाई होगी। तो निगम ने इन लोगों को आगाह कर दिया है, इन्हें कह दिया गया है कि आपका जो घर है, ये जो मकान है वो अवैध तरीके से बनाया गया, ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। लोगों का तर्क ये कि आजादी से भी पहले के बने हुए मकान है ये अगर मान लो वाकई में ये गवर्नमेंट चौड़ा करना चाह रही है तो इसे हमें कोई इतराज नहीं, मगर बना बनाया मकान है, इसको तोड़ने का जब हमारे पास लीगल रसीदें हैं तो इसको तोड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। हो गए बता तो रहे 16 मीटर, बल्कि गांव में 16 मीटर का कोई मतलब नहीं होता। जो यहाँ के बैनामे है उसमें 12 से 16 फीट की रोड दी गई है। हमारा जैसा है वैसे रहने दो, हम कहाँ जाएंगे।